दोस्तों महाराष्ट्र का ये मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ जाएगा। ये कोई डीमोटिवेट करने वाला वीडियो नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा कि भाई अभी आपके पास बहुत कुछ टाइम विथ कैलकुलेशन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना कैसे किसके लिए क्या टाइम देना सभी चीजें। बट गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि सेम ऐसा एक अलग टाइप का वीडियो आप सब्जेक्ट वाइज चाहते हो क्या क्या मैं, क्योंकि मैंने पिछले बार ना बच्चों ने जो बहुत ज्यादा मांग किया था अराउंड, मैं बोल रहा हूं इस वीडियो के नीचे ना 2000 का कमेंट था फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके अराउंड 1500 कमेंट था ऐसा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना पावर दिखाओ, मुझे देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट का मैं सबसे पहले ला, क्योंकि गाइस आपको फिर प्रॉपर एक सब्जेक्ट वाइज के समझ में आ जाएगा कि अपने को इस सब्जेक्ट में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, अपने को डेली कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पूरा पावर दिखाओ कि मैं भी तैयार हो जाऊं। यार बच्चे इतना मांग कर रहे हैं, प्रदीप क्या कर रहा है यार। और साथ में गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट जो भी मुझे आपसे बातें करनी होती है मैं डायरेक्ट वहां कर पाता हूं। एंड उसी के नीचे हमने स्पेशल इंस्टाग्राम 2027 वाले बच्चों के लिए बनाया, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो अगर आप अलग वाइज कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे सर अभी तो अपने पास जून भी है सर, जुलाई भी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन भी है, फेब में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सर। सर आप 210 डेज ले लिखा है सर, आपने क्या कैलकुलेशन किया है? अरे भाई ये कैलकुलेशन भी और डेज में कम करने वाला हूं, ये तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मैं इसके बाद रियल कैलकुलेशन भी आपको देने वाला हूं। देखो दोस्तों मैंने जो 31 डेज वो सबको हटा दिया, मैंने एवरेज ओनली 30 डेज लिया है। सबसे पहले बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में जो मैंने 210 डेज लिया है उसका उसका मतलब यह है कि मैंने अभी आप लोगों के लिए ऐसा कंसीडर किया है कि टोटल 7 मंथ और 7 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अपना हो गया 210 डेज, मतलब अभी आपके पास रिमेनिंग है। पर ये पूरा सच नहीं है, ओके, ये पूरा सच नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको पहले बताऊंगा, पहले आप डेज देख लो। अभी देखो जून मंथ चल रहा है, जून को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। जून के 15 के बाद मान लो कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्ट होंगे। ज्यादातर बच्चों को जुलाई से पढ़ने की बहुत लोग को आदत होती है, जब तो जुलाई से भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, जुलाई से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, अगर आपने ठान लिया कि मैं जुलाई से स्टार्ट करूंगा और उसी दिन से भाई फोड़ दोगे पूरे एग्जाम को, पूरा एग्जाम, बहुत टाइम है फिर भी आपके पास। कैसे टाइम है मैं दिखाऊंगा, देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन। ओके अब इस जैन को मैं कैंसिल कर देता हूं। अरे सर जैन को भी कैंसिल कर दिया सर, अब 6 महीने ही बचे हैं सर, जैन को भी कैंसिल कर, क्यों जैन को सर आपने कैंसिल किया? देखो दोस्तों जैन के अंदर एंडिंग में आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके रहेंगे, आपका दौड़ भाग बहुत ज्यादा स्टार्ट रहेगा। इवन गाइस बस उस टाइम आप रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन करना है चीजों को, या जो हमारे वीडियोस आएंगे वन शॉट या महा रिवीजन, बस उन चीजों को देख के आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। अगर कुछ नई चीजें स्टार्ट करोगे, सोचोगे मैं 6 चैप्टर ना उसी टाइम करूंगा, तो ये 12th है। हो सकता है आप कर भी लो, हो सकता है आप बिल्कुल ना करो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैब कर पा रहे हो, वो सभी चीजें आपके ऊपर है। तो आपको बिल्कुल रिस्क गेम नहीं खेलना, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो क्या सर 6 मंथ में हो जाएगा? मैं कैलकुलेशन देता हूं, देखो इसीलिए इस पर कंडीशन अप्लाई दिया हुआ। अब देखो आपके पास टोटल कितने चैप्टर हैं, अगर आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायो में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। हाँ हो सकता है इसमें से कुछ बच्चों का ओनली पीसीएम हो, कुछ बच्चों का पीसीबी हो। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता देना, जिससे मुझे ये पता चले कि मेरे पास ज्यादातर कौन से स्ट्रीम, कौन से कोर्सेज के बच्चे ज्यादा है, पीसीएम वाले हैं कि पीसीबी वाले हैं। तो मैं फिर भी ज्यादा लेके चल रहा हूं। अब देखो फिजिक्स के अंदर टोटल 16 चैप्टर, मैथ के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर 16 चैप्टर, मैथ के अंदर 15 एंड बायो के अंदर 15, टोटल मिला के 62 चैप्टर हो रहा है। सर आपने 1 मंथ और कम कर दिया, अरे टेंशन मत लो, 1 मंथ कम किया ना, तो अगर मैं 1 मंथ कम कर रहा हूं तो टोटल कितना हो रहा है, कितना हो रहा है क्रम 6, और 6 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल होता है 180 डेज। ओके 180 डेज अपने पास, 180 डेज है अभी भी, और ये पूरा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है। हाँ 180 डेज के अंदर गाइस आपको कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के होमवर्क भी करना है। अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो तो ऑफलाइन क्लास को भी टाइम देना है। पर मैं एक सच बता देना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि आपके ऑफलाइन क्लास में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, बस बिना मतलब का टाइम पास हो रहा है, कुछ भी लेक्चर्स नहीं लिया जा रहा है, एक लेक्चर हो रहा है, 4 लेक्चर नहीं हो रहा, बस मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, तो बोलना चाहूंगा अभी भी सही टाइम है, चुपचाप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है और कुछ ही दिनों के अंदर हम भी बहुत सारे ऑप्शंस लाने वाले हैं। तो अपने आप को ये पहचान लेना है
जान लेना है कि सच में आपके ऑफलाइन में सच में पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही, कि बस बातें हो रही है, पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, बाकी सब खत्म। और आप हो सकता है अभी आपको अच्छा लग रहा होगा, बट आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ओके, अभी आपके पास बहुत मंथ बचे हैं। कुछ दिनों के बाद ये कुछ मंथ होंगे, कुछ दिनों के बाद कुछ दिन होंगे, एंड कुछ दिनों के बाद कल ही एग्जाम होगा। तो अगर अभी सही टाइम पे आप संभल जाओगे ना, अपने रूटीन को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लोगे, खुद पे सेल्फ कंट्रोल कर लोगे, तो मेरे भाई अगर तूने 11th में कुछ भी पढ़ा नहीं होगा ना, तो भी 12th में तू अपना जलवा दिखा देगा। 10th में बहुत लोग बोलते हैं ना, देखो मेरे ऑफलाइन के बता रहा हूं, मेरे ऑफलाइन में ना जो भी बच्चे एकदम सीरियस पढ़ने वाले थे जो भी सीरियस लोग बोलते हैं कि अगर 10th के अंदर अगर आपका 90% आ रहा है तो 12th में, और ये फैक्ट है ज्यादातर बच्चों पे अप्लाई होता है, 12th के अंदर अगर आप ठीक से जितना 10th में पढ़ रहे थे अगर उतना पढ़ते हो तो 25% आपका कम आएगा। तो समझ लो यहां और ज्यादा पढ़ना रहता है, और ज्यादा पढ़ना रहता है, ऐसा बोला जाता है। बट मैं बोलना चाहूंगा जो भी मेरे बच्चे मेरे ऑफलाइन में सीरियस होकर पढ़ते थे, उनके परसेंटेज में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं दिखता था, 2 ही 3% ऊपर नीचे दिखाई देता था कुछ भी, क्योंकि उन्होंने वैसे ही पढ़ा है, उसी तरह से मेहनत की है, कुछ भी बदलाव नहीं। तो बोलने वाली बात है, बट वो सब बस बोलने वाली बात है। इसलिए बोल रहा हूं, अगर बस आप रूटीन वाइज सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो भाई आपके परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। और आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 180 डेज है, और अपने पास चैप्टर 62 है। ओके, कुछ दिनों के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। तो अप्रॉक्स समझ लो 2 to 3 डेज आपके पास मिल रहा है आपके एक एक चैप्टर के लिए। एक एक चैप्टर के लिए आपके पास इतना दिन मिल रहा है भाई, और इतना दिन मतलब बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा होता है। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि सर हम करें तो करें कैसे सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, ये सब्जेक्ट वाइज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फिजिक्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए, कहां से करने चाहिए, केमिस्ट्री में कैसे, बायो में कैसे, मैथ में कैसे। ये तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप मुझे बोलोगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। बट मैं एक कैलकुलेशन आपको और देता हूं। अगर मान लो डेली आपका टारगेट है कि 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं क्रम जी, अगर कोई बच्चा डेली 5 क्वेश्चन करता है, देन 2 मार्क्स का डेली 5 क्वेश्चन करता है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करता है, एंड 4 मार्क्स का ओनली 1 क्वेश्चन करता है। आप कैलकुलेशन कर लो भाई, इतना तो बोर्ड में इतने क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जितना आप डाटा, मतलब आप तो पूरा का पूरा बुक खत्म कर दोगे। जैसे 5 3 कितना होगा 15, मतलब 150 क्वेश्चंस ओनली 1 मंथ के अंदर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूं 6 मंथ के अंदर, ओके 6 मंथ के अंदर अगर मैं कर देता हूं, तो आप देख लो ये अराउंड 15 6 90, मतलब 900 के आसपास ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। 900 और 1 मार्क्स के 900 क्वेश्चंस, भाई बहुत हो गया। समझ बोर्ड में इतना भी डेंजर नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अगर एक रूटीन वाइज सिस्टमैटिक वे में आगे आप बढ़ोगे तो ऐसे ही एक टाइम आप फिजिक्स को दे दो, एक टाइम आप केमिस्ट्री को दे दो, एक टाइम आप मैथ को दे दो। अगर आपका बायो भी है तो बायो, अगर आपका पीसीएम भी है तो सिंपल सी बात है, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। बट अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा है। तो जो चीजें है वो है भाई, अगर मेहनत करो तो ऑप्शन भी आपके पास ज्यादा है। जिनके पास ऑप्शन कम है उनको मेहनत कम करना है, बट उनके पास ऑप्शन भी कम है। तो हर चीज है ऐसा, हर चीजों को पॉजिटिव वे में लेके करो। ये नहीं कि बार बार ये एग्जाम रहे मेरे पास तो पीसीएम भी है सर मैं कैसे करूं। नहीं भाई, अगर आपने ले लिया है तो एक्सक्यूज मत बनाओ, उसको पॉजिटिव वे में ले लो। अरे है, और पीसीएम वाले बच्चे अपने में पॉजिटिव ले, अरे मेरा तो बायो नहीं है, मैं तो पीसीएम ही मेरे को पढ़ना है, तो भाई कर लेगा। अब वो चक्कर में सोना नहीं, आराम नहीं करना, और ज्यादा पढ़ना है। तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव वे में लेके उसका कुछ ना कुछ अपने दिमाग को समझाओ, इसको उल्लू बनाओ, बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, भाई तेरा कर लेगा। तो ये चीज है, कैलकुलेशन अभी बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन धीरे 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 बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा। तब आप देखोगे अरे ओनली 60 डेज बचे हुए हैं, ओनली 1 मंथ बचा हुआ और मेरे पास 62 चैप्टर है। क्योंकि तभी तक भी आपको हुआ नहीं रहता ना। देखो लाख मैं भी समझा दूं, मुझे पता है आप ऐसे सुनने वाले और समझने वाले दिल से, और मैं बोल रहा अभी तक इस समय जब मैं बोल रहा हूं ना, अभी तक बहुत कम बच्चे इस वीडियो को सुनने वाले बचे होंगे। अगर जो भी बच्चा अभी तक सुन रहा होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि अब सेल्फ कंट्रोल सब में नहीं है। अगर यहाँ बिना मतलब की बातें होती रहती, टाइम पास होता रहता, तो सब बच्चे यहाँ तक रुकते। तब बच्चे 95% बच्चे तब तक रुकते। बट यहाँ अगर मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, उनके दिल की बातें कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, तो बहुत कम बच्चे बचते हैं, मुझे पता है। बट दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, एज अ प्रदीप सर, राहुल सर हमेशा पूरी चीजें लॉयल्टी के साथ उन्होंने किया है, पूरा सच के साथ किया है। तो मुझे आपको सच्चाई बताना है, मुझे कोई, क्योंकि देखो मेरी बातें सुन के अगर आप में से 2 बच्चा भी
दो बच्चा भी सही ट्रैक पे रह के अपने रूटीन को सिस्टमेटिक वे में अभी से कर लेगा, तो भाई ऊपर वाला अपने को बहुत ब्लेसिंग दे देगा कि भाई तूने दो बच्चे को, प्रदीप तूने दो बच्चे को सही कर दिया था, सही ट्रैक पे ला दिया था। तो एज ए टीचर मेरा काम हो चुका रहेगा। मुझे पता है मैं सबको बता रहा हूं, पर सुनने वाले आधे से ज्यादा गायब हो चुके हैं। आधे क्या, ओनली हार्डली ना 99% बच्चे इस टाइम अभी तक गायब हो चुके हैं। ओनली 1% रियरली बच्चे बचे होंगे जो अभी तक मुझे सुन रहे होंगे। और अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हो तो आप में सेल्फ कंट्रोल बहुत है, क्योंकि आपकी ही बातें मैं कर रहा हूं, आपकी ही प्रॉफिट की बातें हो रही, आपको ही मैं समझा रहा हूं कि अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी भी टाइम है। अभी भी अगर तू जाग गया तो कर लेगा और तेरे से हो जाएगा। इवन गर्ल्स हो, बॉयज हो, कुछ भी नहीं, सबके ऊपर आगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करने के लिए और अपने घर को बदलने का। तेरे पास एक ही मौका है, वो है 12th। 12th अच्छा किया तो आगे ड्रीम कॉलेज मिलेगा। और ये सच है, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ऐसा ही है, तो अपने को भी थोड़ा ऐसे ही करना पड़ेगा, समझ में आया? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।